For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट कर लिया था। अब आपके बुक का जो टॉपिक है वो फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने फैक्टराइजेशन और अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखी है। इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को थोड़ा सा और अगर हम डीपली देखते हैं तो यही फॉर्मूला मेथड में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस तरह से देखते हैं, जैसे आपके बुक में दिया है ax² + bx + c डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय a। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 करते हैं। सो a से डिवाइड करना है तो गेट x² + b by ax + c by a = 0। लेट अस राइट द पॉलिनोमियल x² + b by ax + c by a in the form of coefficient of the two square numbers. Now we can obtain roots of solution of equation x² + b by ax + c by a = 0, which is equivalent to ax² + bx + c = 0। सो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। ये सारी लाइंस वहां दी गई है, बट एक्चुअली वो जो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन से किस तरह से फॉर्मूला तैयार किया जाता है वो हम देखते हैं। सो जनरली हमारी जो इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन बनती है। नाउ वी हैव टू सिंपलीफाई दिस पोर्शन। हमें x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 लेके आना है। सो फॉर दैट डिवाइडिंग बाय a, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा x² + b by a x + c by a = 0। आपने यहां किया है डिवाइडिंग बाय a। a से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन आपको इस तरह से मिलती है। आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, क्या करते थे हम, मिडिल टर्म यानी b by a इसी का स्क्वायर करते थे, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। इसका हाफ करके इसी को ऐड और इसी को सबट्रैक्ट करना है। सो यहां पर b का जो कोएफिशिएंट है कितना है, b by a है। इसका हमें हाफ करना है और फिर इसको ऐड करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर ये स्टेप हो जाएगी x² + b by a x प्लस x को छोड़ देते हैं, इसका कोएफिशिएंट है b by a और इसका क्या करना होता है, हाफ और उसका स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे b by 2a होल स्क्वायर माइनस b by 2a होल स्क्वायर प्लस c by a = 0। अब यहाँ जो दो ब्रैकेट होते हैं इनका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ आएगा देयरफॉर यहाँ से विदाउट स्क्वायर x प्लस यहाँ पर विदाउट स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये टर्म है b by 2a उसका स्क्वायर। इस पोर्शन को हम स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर माइनस स्क्वायर अप्लाई करेंगे b² अपॉन में आ जाएगा 4a² प्लस c by a = 0। अब ये जो पोर्शन है हम उसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, इसको इधर लिखते हैं। देयरफॉर x + b by 2a होल स्क्वायर = ये निगेटिव टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी b² अपॉन 4a²। ये पॉजिटिव उधर जाएगी तो नेगेटिव c by a। और सिंपलीफाई करते हैं, यहां हमें एलसीएम निकालना होगा। देयरफॉर x + b by 2a होल स्क्वायर = इन दोनों का एलसीएम 4a²। 4a² से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा b²। 4a² से इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे b² को b² माइनस a से यहां डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4a से मल्टीप्लाई करेंगे c को तो मिलेगा 4ac। ना दोनों तरफ का हम निकालते हैं स्क्वायर।
अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस का साइन है। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ का स्क्वायर जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस b बाय 2a इक्वल टू, और जब भी यहाँ से स्क्वायर रूट निकलेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक कंबाइंड टर्म है, बी स्क्वायर का तो निकल जाएगा लेकिन ये उसके साथ जुड़ी हुई टर्म है जिसका स्क्वायर नहीं निकल रहा है तो ये क्या आ जाएगी अंडर रूट, लेकिन नीचे क्या निकलता है 4 का 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा। सो हमें मिलेगा यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फ्रैक्शन है अब इस फ्रैक्शन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे माइनस b बाय 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों के यहाँ डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए डिनोमिनेटर कॉमन करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आपका फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला क्रिएट हुआ है किसी वेरिएबल x की वैल्यू के लिए आपका फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर एक नहीं दो यहाँ पर वेरिएबल है क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर आपको दो आंसर मिल रहे हैं यानी दो वेरिएबल। सो देयरफॉर x के लिए आपको दो वैल्यूज मिलती है, पहली है माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a and the second one is minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a। इन हायर क्लासेस आप इनको अल्फा और बीटा से या आगे जो आपके क्वेश्चन है उसमें भी अल्फा और बीटा से इसको डोनेट कर सकते हैं। आप किसी को भी अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैं अल्फा को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देयरफॉर बीटा इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x की या तो ये इस तरह से दो वैल्यू या फिर आप उसको अल्फा और बीटा से डोनेट कर सकते हैं। सो ये था आपका फॉर्मूला मेथड, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 40 के ऊपर। इसमें आगे और एक लाइन दी है, अगर आप अल्फा को पॉजिटिव या निगेटिव लेते हैं तो उनके रिलेशन में भी चेंजेस होता है। इफ अल्फा टेकन निगेटिव एंड बीटा टेकन माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, देन द रिलेशन इज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर अल्फा को पॉजिटिव लेते हैं देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और अगर अल्फा को निगेटिव लेते हैं तो अल्फा इज लेस देन बीटा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ दिया है अल्फा को पॉजिटिव लिया, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, तो इस कंडीशन में जब आप इसको पॉजिटिव लोगे तो इस कंडीशन में अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा है। और अगर आप इसको निगेटिव लेते हैं यानी अगर यहाँ साइन आप माइनस लेते हैं, इफ अल्फा इज टेकन माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अल्फा इज लेस देन बीटा। इस तरह की आपकी वैल्यूज होंगी। सो आई होप कि फॉर्मूला मेथड का ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले को किस तरह से क्रिएट हुआ है आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर डिपेंडेबल जो सॉल्व एग्जांपल है वो हम इसके बाद के वीडियो में लेंगे। आप इस फॉर्मूले को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ये हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है, बट
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम कितना सॉल्व करके जब आंसर लाते हैं सो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन दी है इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो डायरेक्ट ये जो सारी वैल्यूज है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ। यानी आपको जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसको स्टेप बाय स्टेप ना सॉल्व करते हुए डायरेक्टली यहाँ से शुरू करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट करना है लीनियर, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या लेके आना है 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट होते बराबर जो आपकी a b और c की वैल्यू रहेगी, a b c की वैल्यू रहेगी, ये वैल्यूज आपको रखना है इस फॉर्म में और फिर आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंडेबल जो एग्जांपल है वो एग्जांपल हम इसके बाद के वीडियो में लेंगे। तब तक के आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड इनके अंदर का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए कि फॉर्मूला मेथड या जो फॉर्मूला है वो किस तरह से जनरेट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.